इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता सचिन जैन सिविल लाइन दिल्ली, मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। समय सार ग्रंथ का आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कौन सा नाम दिया है? सही विकल्प चुने। ए समय प्राभृत, बी समय पाहुड़, सी समय सार। सही उत्तर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9810509141। प्रथम 3 सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। बंदी तु सब सिद्धे ध्रुवे मचल मनो बवम गदिम पते बोछामि समय पाहुड़ो मणिमो सुध केवली भणिदम। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार बंधो परमानंद में समय सार अविकार। आचार्य कुंद कुंद स्वामी को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथ के टीकाकार आचार्य अमरचंद देव को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथ के द्वितीय टीकाकार आचार्य जयसेन स्वामी को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज का मंगलमय स्वाध्याय चल रहा है। अभी तक 5 गाथाओं का स्वाध्याय यहाँ पर हुआ और आज 6वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ होगा। अब आचार्य कुंद कुंद स्वामी अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए 6वीं गाथा से शुद्धात्मा के स्वरूप को बताने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। 6वें नंबर की गाथा समय सार ग्रंथादि राज की सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ गाथा है। आचार्य कुंद कुंद ने भूमिका नहीं बनाते हुए सीधे शुद्धात्मा का परिचय 6वीं गाथा में करा दिया और शुद्धात्मा का नया नाम ज्ञायक दे दिया। आत्मा के बहुत सारे नाम हैं। आत्मा को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। आत्मा को जीव भी कहा गया। जीवत शक्ति के कारण से ये आत्मा जीव भी कहा जाता है। जीता था, जी रहा है और सदा काल ज्ञान चेतना शक्ति से जीता रहेगा, इसलिए इसे जीव भी कहते हैं। और आत्मा ज्ञायक है, मोक्ष का नायक है, इसलिए 6वें नंबर की गाथा में आचार्य देव आत्मा को ज्ञायक नाम से पुकारने वाले हैं। जब बालक का जन्म होता है तो 6वें दिन बालक का नामकरण संस्कार किया जाता है। गुजरात में इस प्रकार की परंपरा है। तो यहाँ भी 6वें नंबर की गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने आत्मा को ज्ञायक नाम से संबोधित किया है। इस गाथा और भाव को कंठ में बसा करके इसका संवेदन हम सबको करना चाहिए। ये गाथा मुझे सर्वाधिक प्रिय है। इस गाथा के भाव में रमने का हम बार बार प्रयास भी करते हैं कि वो मेरा दिन कब होगा जिस दिन मुझे ज्ञायक भाव की ज्ञान में अनुभूति होगी। मैंने पहली बार जब संवेशगर की यात्रा पैदल की थी तो इसी गाथा को मैं गुनगुनाता रहा रास्ते भर। पता नहीं चला मैं पहाड़ पर कब पहुंच गया। इस गाथा के भाव में इस गाथा को बार बार स्मरण करते हुए यात्रा हमारी पूर्णता को प्राप्त हुई। इतनी महान गाथा है। आचार्य अमरचंद देव ने उत्थानिका में कहा,
को असौ शुद्धात्मा इति चेत, वह शुद्धात्मा कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में गाथा का उदय हुआ है, गाथा का जन्म हुआ है। आचार्यों ने जरा भी विलंब नहीं किया। 5वीं गाथा में आचार्यों ने निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है और मुझे निज वैभव की उपलब्धि प्राप्ति हुई है, ये बात आचार्यों ने कही। और आगम का सेवन, युक्तियों का अवलंबन, परंपरा, गुरुओं के उपदेश और स्वानुभव से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। पर शुद्धात्मा है कौन? जिसकी हमें उपलब्धि करना है, जिसकी हमें प्राप्ति करना है। इस 6वीं गाथा में एकत्व विभक्त शुद्धात्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। तो 3 नंबर की गाथा में आचार्य ने कहा था, लोक में एकत्व ही सबसे सुंदर है। सम ओ सबत सुंदरो लोये, समय ही सुंदर है। जो समय है वह एकत्व विभक्त के रूप में है, एक पने को प्राप्त है और पर से भिन्न है। अपने गुण पर्यायों से जो अभिन्न है और परद्रव्य प्रभावों से जो भिन्न है, ऐसा शुद्धात्मा का स्वरूप आचार्यों ने बताने का यहाँ पर संकल्प किया है। और यह भी बताने जा रहे हैं आचार्य, उसे शुद्ध किस प्रकार कहा जा रहा है, आत्मा को शुद्ध किस प्रकार से कहा जा रहा है। कि आत्मा शुद्ध अवस्था को प्राप्त है, कि आत्मा शुद्ध स्वभावी है, शुद्ध स्वरूपी है, और शुद्ध स्वरूप आत्मा की शुद्ध रूप अनुभूति कैसे होती है, यह तरीका आचार्य 6वें नंबर की गाथा में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सब लोग दोनों हाथ जोड़ेंगे और 6वें नंबर की गाथा का पाठ बड़े मनोयोग के साथ करेंगे। नवी हो दिया पमतो, लापमतो जान गोदु जो भावो, एवं वर्णन्ति शोद्धम लादो जो सोदु सोचेवे। गाथा का एक एक अर्थ देखिए। नवी होदी अपमत्तो, ला पमत्तो जान गो दू जो भावो, एवं भणन्ति शुद्धम लादो जो सो दू सो चेवे। एक एक शब्द का हम सब लोगों ने यहाँ पर शुद्धि उच्चारण करने का प्रयास किया है। गाथा एक साथ ऐसे गाई जाएगी और गाथा को गाते गाते गाथा का भाव यदि आपको ग्रहण हो जावे, इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती है। नवी हो दिया पमतो, न पमतो जान गो दुजो सोचेवे, एवं वर्णन्ति शोद्धम लादो जो सोदु सोचेवे। ये मूल गाथा है। अब मूल गाथा का हिंदी में पद्यानुवाद देखिए, बड़ा मार्मिक पद्यानुवाद है। ना अप्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शोध पर जो ज्ञात वह तो वही है। कवि ने अच्छा हिंदी में पद्यानुवाद यहाँ पर किया है और भावों को बताने का पूर्ण प्रयास किया है। अब अन्वय अर्थ देखेंगे, एक एक शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए। जो दू माने जो, जान गो भावो माने ज्ञायक भाव है, वह नबी माने नाही, अपमत्तो माने अप्रमत्त, होदी माने है, नहीं माने नाही, पमत्तो माने प्रमत्त है, एवं माने इस प्रकार। उसे शुद्धम शुद्ध, भणन्ति माने कहते हैं, क्या माने और, जो नादो माने जो ज्ञायक भाव से ज्ञात हुआ, सो दू
वह तो स्वरूप जानने की अवस्था में भी सो एव ज्ञायक ही है। अब इसका सामान्य अर्थ देखते हैं। ये गाथा बहुत गंभीर भाव को लिए हुए है। अर्थ देखिए, जो ज्ञायक भाव है वह ना ही अप्रमत्त है और ना प्रमत्त है। इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। अब सरल शब्दों में, कम शब्दों में आचार्य देव ने बहुत महत्वपूर्ण बात शुद्धात्मा के संदर्भ में कही है। जो ज्ञायक भाव है, जो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, जानना देखना जिसका स्वभाव है, जिस ज्ञायक भाव में सारे ज्ञेय झलकते हैं, ऐसा ज्ञायक भाव ना तो वह अप्रमत्त है और ना प्रमत्त है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है और ज्ञायक ही लायक है। यही मोक्ष का नायक है। बिना ज्ञायक की अनुभूति हुए किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और ऐसा जो ज्ञायक भाव है ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है। आचार्य ने अप्रमत्त शब्द को पहले लिया गाथा में और प्रमत्त शब्द को बाद में लिया। इन दोनों के अर्थ क्या है, इसको मैं अभी आगे आपके सामने विस्तार से खोलने का प्रयास करता हूँ। तो जो प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, ऐसा ज्ञायक भाव उसे शुद्ध कहते हैं। वह शुद्ध रूपी है, शुद्ध स्वभावी है। उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता उसके भीतर प्रवेश नहीं करती है। ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञायक ज्ञेय रूप नहीं होता है। ज्ञायक कहते ज्ञायक ही रहता है। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है। उसे कोई भी नाम दिया जाएगा तो वह ज्ञायक का स्वरूप नहीं हो सकता। अन्य कोई है ही नहीं। ज्ञायक तो सदाकाल जानता हुआ, देखता हुआ ज्ञायक ही रहता है। अर्थात आचार्य कहना चाहते हैं कि ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो स्वरूप जानने की अवस्था में भी ज्ञायक ही है। ज्ञेयों को जानता हुआ, ज्ञेयों को प्रकाशित करता हुआ वो ज्ञेय रूप नहीं होता है। वो सदा कहते ज्ञायक ही कहते रहता है। हमारे ज्ञान स्वभाव में अनंत ज्ञेय झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, फिर भी ज्ञायक तो ज्ञायक रहता है। ज्ञान स्वभावी आत्मा तो ज्ञान स्वभावी रहता है। वह ज्ञेयों को जान करके ज्ञेयों रूप नहीं होता है, ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होता है। वो अप्रभावी बना रहता है ज्ञेयों को जान करके भी। गाथा बहुत गंभीर है, गहराई से मंथन की अपेक्षा रखती है। गाथा में 5 महत्वपूर्ण शब्द आए हुए हैं। अपमत्तो, अप्रमत्त, पमत्तो माने प्रमत्त, जानगो भाव माने ज्ञायक भाव, शुद्धम माने शुद्ध, और जो सो दू सो चेव वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। यहाँ विशेष चिंतन की अपेक्षा है। ध्यान दें, 7वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान को अप्रमत्त कहा जाता है और पहले से 6वें गुणस्थान को प्रमत्त कहा जाता है। गुणस्थान की जो अवस्था है उसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। मोह और योग के निमित्त ही आत्मा के भीतर जो परिणामों का जो उतार चढ़ाव होता है उसे गुणस्थान कहते हैं। जैसे बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर होता है, ऐसी आत्मा के भावों को, परिणामों को पहचानने का यदि कोई पैमाना है तो गुणस्थान पैमाना है। तो पहले से 6वें गुणस्थान तक प्रमत्त दशा कही जाती, प्रमाद की दशा कही जाती है। और जीव अपने स्वरूप में कहते हैं पूर्ण सावधान नहीं हो पाता है। और 7वें गुणस्थान से ऊपर के सारे गुणस्थान जो हैं वो अप्रमत्त गुणस्थान हैं, वो स्वरूप में रहने वाले स्थान हैं। शुद्धात्मा का ज्ञायक भाव क्या गजब का है। आत्मा ज्ञायक है, उसमें भेद नहीं है। इसलिए हमारा ज्ञायक आत्मा प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं।
भेद पर्याय में होते हैं। गायक तो सभी पर्यायों में रहता हुआ भी पर्यायों से पार है, और पर्यायों को जानता हुआ गुणस्थान में रहता हुआ गुणस्थान से पार है, मार्गला में रहता हुआ मार्गला स्थान से पार है, जी समास में रहता हुआ जी समास से ही पार है। तो गायक हर समय सदा काल गायक ही रहता है। गायक नाम भी उसे गेय को जानने से दिया गया है, क्यों गेय का प्रतिबिंब जब ज्ञान में झलकता है तो गायक में गेयकृत अशुद्धता नहीं होती है। गायक गेयों को जानता हुआ गेय रूप नहीं होता, वह तो गायक ही रहता है। और गेयों का ज्ञान में झलकना स्वभाव है, पर ज्ञान का गेय रूप हो जाना एक गायक का स्वभाव नहीं है। बहुत गजब की बात है। गायक भाव जो अप्रमत नहीं है, वह समत अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। आत्मा शुद्ध कब हुआ? जब शुद्ध स्वरूप गायक भाव की अनुभूति होती है, तब आत्मा शुद्ध रूप प्रकट होता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो सदा शुद्ध गायक भाव है, उसकी शुद्ध रूप अनुभूति जब होती है तब आत्मा शुद्ध होता है। शुद्ध शुद्ध कहने से आत्मा में शुद्धता प्रकट नहीं होती है। शुद्ध स्वरूप की अनुभूति करने पर आत्मा शुद्धता को प्राप्त होता है। एक शुद्ध त्रैकालिक ज्ञायक स्वरूप है, जो सभी में सब अवस्थाओं में व्यापक है, कायम है। उसकी जब तक अनुभूति नहीं होती है तब तक आत्मा शुद्ध नहीं होता है। यह दूसरा पक्ष है। पहला कथन द्रव दृष्टि की प्रधानता से है कि जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, और निश्चय भेद कछु भी नाई भेद गिने संसार। इस द्रव दृष्टि से आत्मा सदा काल गायक रूप रहता। निगोदिया जीव भी गायक स्वभावी है, सिद्ध परमात्मा भी गायक स्वभावी हैं, त्रिंज गति के जीव भी गायक स्वभावी हैं, नरक गति के जीव भी गायक स्वभावी हैं, मनुष्य गति के सारे जीव गायक स्वभावी हैं। स्वभाव सबका एक ही होता है, स्वभाव किसी का अलग अलग हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यह कही जा रही है, ऐसे शुद्ध स्वरूप का संवेदन और वेदन ज्ञान परिणति में नहीं होता, तब तक आत्मा शुद्ध नहीं होता। दृढ़ स्वभाव पर्याय स्वभाव दोनों की बात इस गाथा में बेजोड़ और अजोड़ तरीके से कही गई है। पहले दृढ़ स्वभाव की पहचान प्रसिद्धि कराई गई है, तो उसकी अनुभूति की पावन प्रेरणा भी इस गाथा में दी गई है। शुद्ध शुद्ध कहने से अनुभूति नहीं होती है और ना शुद्धता प्रकट होती है। गायक भाव समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। जैनम जयतु शासनम बहुत गंभीर गाथा है, उसका रहस्य और विस्तार से कल हम चर्चा करेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा देते हों धोग। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आराधना संचय ग्रीन पार्क, सुशील विनोद जैन योजना विहार, कमल पलवन कुंजा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, गुप्तदान सिविल लाइन दिल्ली।